हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एपी चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसको समानांतर श्रेणी भी बोलते हैं। एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इसका केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको किसी भी तरह का एपी मिलेगा, आप उसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा। तो पहले आज हम इसका नियम देखेंगे, कैसे बनाया जाता है, क्या है एपी। ठीक है, तो एपी के बारे में आपको बताया जाता है कि वैसे संख्याओं का श्रेणी, सुनिए ध्यान से, वैसे संख्याओं का श्रेणी जिनके लगातार दो पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। लगातार दो पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि किसी दिए गए आंकड़े में, किसी दिए गए आंकड़े, आप इसको श्रेणी भी बोल सकते हैं, श्रेणी में इसको कतार भी बोला जाता है। किसी दिए गए आंकड़े या श्रेणी या कतार, जो बोलना है, में दो लगातार पदों का अंतर यानी माइनस समान हो तो इसे एपी कहते हैं। तो इस आंकड़े को या इस श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी कहते हैं। कोई पूछता है कि एपी क्या है, तो बस इतना ही बताना है। किसी दिए गए आंकड़े में दो लगातार पदों का, देखिए यहां दो लगातार पदों का अंतर समान हो। अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो आप उस कतार को यानी श्रेणी को या आंकड़े को एपी कह सकते हैं। अंतर समान होना चाहिए, इस बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि समानांतर का समान अंतर समान यानी बराबर होना चाहिए, तब वह कतार एपी कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट एपी का प्रारूप कैसा होता है? एपी का प्रारूप कैसा होता है, यानी एपी को किस ढंग से देखा जाता है, लिखा जाता है। तो एपी का प्रारूप ऐसे A1, A2, A3, A4 ऐसे डॉट करके AN तक मिलते हैं। इस तरह के जो कतार होते हैं, अंकों का जो समूह होता है, ऐसे उनको हम लोग एपी कहते हैं। ये एपी का प्रारूप है, ठीक से देख लीजिए। एपी का ऊपर में डिफिनेशन, इस तरह से जो कतार में लिखा हुआ अंक रहेगा उसको एपी कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन आपको ऐसे रहेगा, या यहाँ पर 2 दे देगा, 5 दे देगा, 8 दे देगा, ठीक है, 11 दे देगा, ऐसे डॉट करके आगे जहां तक देगा। इस तरह से जो रहेगा उनको एपी कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे? जब दो लगातार, जैसे ये दो है ना, ये लगातार बोला जाएगा, ये दो है ना, ये लगातार बोला जाएगा, ये दो है ना, ये लगातार बोला जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, या इन दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, या इन दोनों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। जब दो लगातार का अंतर, ये दोनों का चाहे ये दोनों का चाहे ये दोनों का अंतर, या आगे जो भी मिलेगा, उन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इस अंतर को हम लोग डी बोलते हैं। अंतर को क्या बोलते हैं? डी। ऐसे एपी में सार्वंतर बोला जाता है या पदोंतर बोला जाता है। तो अंतर समान होगा तो एपी कहलाएगा, याद रखिएगा। अंतर समान होगा तो एपी कहलाएगा। जैसे यहाँ पर डी बराबर लिख सकते हैं, 5 में से 2 घटाइएगा, 3 आएगा। फिर डी बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से अगर कोई कहता है तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें से कोई कहता है 2 लगातार, ये दोनों लगातार है, तो कोई कहता है कि 11 में से 8 घटाइएगा
तो देखिए यहाँ भी अंतर 3 आया, यहाँ भी अंतर 3 आया और यहाँ भी अंतर 3 आया। ये तीनों अंतर समान है, अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान हो तो एपी में है, एपी में होगा। अंतर समान होगा तो एपी में होगा, अंतर समान होगा तो एपी में होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि अंतर समान होगा तो एपी में होगा। और कब? दो लगातार पदों का अंतर समान, दो लगातार, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये दोनों लगातार है तो दो लगातार पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब इसका कुछ इंट्रोडक्शन बताते हैं, अब इसका कुछ इंट्रोडक्शन बताते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि ऐसे एपी अगर कहीं लिखा हुआ है ना तो इसको हम लोग समानांतर श्रेणी पढ़ते हैं, समानांतर श्रेणी पढ़ते हैं। और इसके पहला पद को, प्रथम पद ए जहां लिखा रहेगा इसको हम लोग प्रथम पद पढ़ते हैं, प्रथम पद। डी अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, या इसको पदोंतर भी कहा जाता है, पदोंतर भी कहा जाता है। इसको सीडी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको सीडी भी बोला जाता है, इसको सीडी भी कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, इसको सीडी भी बोलते हैं। यहाँ हम सीडी लिख देते हैं, सी और डी, शॉर्ट में इसको केवल डी बोलते हैं, ठीक है। एन कहेगा तो एन, इसको कहेंगे टीएन भी लिखा है, स्टूडेंट की किताब में टीएन लिखा है, तो इसको कहते हैं अंतिम पद का मान, अंतिम पद का मान, इसको एल भी कहा जाता है, एल भी कहा जाता है। और एसएन जहां लिखा रहेगा उसको पदों का योग कहते हैं, पदों का योग कहते हैं। इतना बात आप याद रखिएगा तो फार्मूला याद रखिए। अब इसके बाद फार्मूला, ठीक है। अब इतना के बाद आपको फार्मूला चाहिए, सूत्र। डी निकालना हो, डी बराबर A2 माइनस A1, A2 ऐसे रहेगा ना, ऐसे AP का प्रारूप A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक। तो D निकालना है, पहला फार्मूला। तो लगातार दो पदों का अंतर, ये दोनों का अंतर कर दीजिएगा, A2 माइनस A1। AN निकालना है तो A प्लस N माइनस 1D, ऊपर में सब लिखे हैं, अच्छा ये नहीं लिखे, N छूट गया, इसको ये यहाँ लिख देते हैं, इसको और शॉर्ट कर देते हैं, CD, इसको D भी कहा जाता है। और N का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। देखिएगा n यहाँ छूट गया था, n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या को माइनस में नहीं आना चाहिए, पद माइनस में नहीं आना चाहिए, n का मान कभी माइनस में नहीं हो, ये माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा माइनस नहीं होना चाहिए। तो n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान सिर्फ माइनस में नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ आ जाए, n का मान सिर्फ माइनस में नहीं आना चाहिए, सिर्फ माइनस में नहीं आना चाहिए, न बटा में आना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। n का मान न माइनस में हो और न बटा में हो, इस बात को याद में रखिएगा। और तीसरा फार्मूला याद रखिएगा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, अगर पहला पद निकालना है तो a, दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी, तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d, ऐसी सबका निकाल देंगे। चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3d,
10वां पद निकालना है a प्लस 9b। आगे देख लीजिए, a 25वां पद निकालना है तो a प्लस 24d। 31वां पद निकालना है तो a प्लस 30d। इतना ही आपको समझना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि एपी में क्या है। ये आपको इंट्रोडक्शन दिए, यहाँ पर सबका संकेत बताए किसको क्या कहते हैं। एपी को समांतर श्रेणी कहते हैं, ए को प्रथम पद कहते हैं, सीडी या डी को सार्वंतर या पदोंतर कहते हैं। एन पदों की संख्या, इसको याद रखिएगा, ये माइनस में या बटा में नहीं आना चाहिए। एल या एन को अंतिम पद का मान कहते हैं, एसएन को पदों का योग कहते हैं। यहाँ इसका फॉर्मूला लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे। इस कंसेप्ट को आप तब तक देखिएगा जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर दोबारा इसको बता देंगे। इसके बाद हम चैप्टर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिएगा, है ना। अगले वीडियो में हम सब पर क्वेश्चन बताने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। लगातार हमारे वीडियो पर बने रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ये हम आपको भरोसा देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।